बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो कैलीग्राफी कोर्स स्क्रिप्ट के बारे में है, जिसमें हम लिखना सीखेंगे जीम, हा और खा की शेप्स। जीम फैमिली की फर्स्ट शेप के बारे में कि वो किस तरह लिखी जाती है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट एंड विदाउट फॉर्मेट। सबसे पहले मैं एक शेप बना लेती हूँ जीम की, ताकि आपको पता चले कि कौन सी शेप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चले जी, सब लोग अपनी पेंसिल और शीट्स लेके सामने आ जाएं, वीडियोस को देखते जाइएगा और साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं। सबसे पहले हम इंशाल्लाह लिखते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इस शेप के बारे में, जीम, हा, खा। सिर्फ नुक्तों का डिफरेंस होता है, बाकी सेम शेप होती है। चले अब मैं बताती हूँ कि फॉर्मेट के ज़रिए आपने किस तरह जीम, हा, खा लिखना है। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लगा लेनी है। ये देखिए, एक लाइन लगाई। अब यहाँ पे हमने 5 कत लगाने हैं। यहाँ पे 5 कत, क्योंकि हा का ये जो सिरा होता है ऊपर वाला, वो 5 कत के बराबर होता है। 5 कत लगा लिए। अब हम यहाँ पे एक और लाइन लगा लेंगे। फर्स्ट स्ट्रोक आपने यहाँ से लेना है बिल्कुल एक सीधा। देखें, यहाँ से मैंने एक स्ट्रोक लिया ऐसे सीधा, इसे छोड़ देना है। सेकंड स्ट्रोक आपने देखें इस एंगल में आपने थोड़ा सा ऊपर की तरफ, फिर ऐसे पीछे की तरफ आपने लेते जाना है और यहाँ से थोड़ा सा आपने खम देना है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट ना हो, नीचे की तरफ हो। अब ये बराबर आ गया। अब इसी पे आपने एंगल पे कलम को रखा और 3 कत के बराबर आपने पीछे आ जाना है, यानी फॉरवर्ड आपने स्ट्रोक लिया 3 कत के बराबर ऐसे। अब आपने एक और लाइन लगानी है यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे 6 कत लगा लेने हैं। हा की जो हाइट होती है वो 6 कत के बराबर होती है। ये 6 कत के बराबर आपने इसकी हाइट रखनी है, इसलिए हमने 6 कत लगाए। और इसके आगे हमने यहाँ पे इसकी जो चोंच यानी नोक बनानी है हा की, वो 1.5 कत यानी 2 कत होते हैं वैसे, ये 1 कत, ये 2 कत के बराबर इसकी नोक होगी, यानी हाफ ये और एक ये 1.5 कत। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने चलना है। 3 कत के बाद आपने एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर लेनी है और यहाँ से थोड़ी सी स्पेस छोड़ के जो हम गुलाई करेंगे, यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। इस बॉक्स को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। एक लाइन आपने यहाँ पे ड्रा कर देनी है, एक लाइन आपने यहाँ पे लगा लेनी है। ये आपके पास एक फॉर्मेट आ गया, आपने इसी के अकॉर्डिंग ही चलना है। अब यहाँ पे जो हमारे पास स्पेस होती है वो भी 1 कत के बराबर स्पेस होती है, तो यहाँ पे हम पहले ही 1 कत लगा लेते हैं। और 1 कत के बराबर हमारे पास यहाँ पे स्पेस होती है, वो भी हम पहले लगा लेते हैं। 1 कत के बराबर हमारे पास इस जगह पे स्पेस होती है, वो भी हम पहले लगा लेते हैं। अब हमने यहाँ पे जस्ट हा की शेप को ड्रा करना है। यहाँ पे बिल्कुल ला के हमने छोड़ देना है, ताकि इसकी एक नोक सी बन गई। अब यही इसी एंगल से आपने कलम को पकड़ना है। यहाँ पे ला के छोड़ देना है और ये अब आपने इसकी नोक बनानी है। इसको सीधा ले जाना है यहाँ तक, और इसको फिर ऐसे इसको फिल कर दें।
अब हम एक छोटा हा, इसके सेंटर में एक छोटे कलम से, छोटे साइज़ का कलम है, उससे हम एक हा लिखते हैं, जीम हा हा। ये थी हमारी हा की, जिम की और खा की शेप्स। बार बार प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से सब कुछ समझ आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम ये शेप बनाने लगते हैं तो कभी ये सर्कल बड़ा होता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी ये स्ट्रोक, कभी ये स्ट्रोक छोटा बड़ा हो जाता है, तो ये क्यों होता है? हमसे ये प्रॉपरली शेप नहीं बनती। बेसिकली इसका रीज़न तो यही है क्योंकि आपने अकॉर्डिंग टू कट लगा के इसको नहीं सीखा होता। तो जब आप कट लगा के बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथ में ही आपको पता चल जाएगा कि ये स्ट्रोक इतना लंबा होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए। इससे पहले आपने कलम को अलिफ में आपने डाउनवर्ड मूव किया था, बा में आपने फॉरवर्ड मूव किया था और अपवर्ड मूव किया था। जीम में कलम की मूवमेंट को काफ़ी जगह पे हमने चेंज किया। इसके काफ़ी स्ट्रोक्स थे। देखिए फर्स्ट स्ट्रोक आपने बैकवर्ड लिया, फर्स्ट सेकंड स्ट्रोक आपने थोड़ा-सा अपवर्ड और बैकवर्ड लिया, फिर आपने बैकवर्ड कलम को मूव किया, फिर आपने फॉरवर्ड कलम को डाउनवर्ड और फिर डाउनवर्ड और फिर आपने बैकवर्ड। तो इतने स्ट्रोक्स थे इसमें और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये स्टाइल भी पसंद आया होगा। बहुत ही ईज़ी मेथड है ये, आप बार-बार प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा, लिखना आ जाएगा। हमने बड़े कलम से भी लिखा, छोटे कलम से भी लिखा, छोटे कलम से लिख के हमने कत लगा के देखे सेम कत थे। तो आप भी बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये लिखना आ जाएगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और अब हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, हाँ की सेकंड शेप के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।